वेद करेगा सरू को प्रपोज करने के बाद वेद को लगा लेगी सरू गले से और कहेगी कि मैं भी आपसे कहीं ज़्यादा बहुत प्यार करने लगी हूँ। बस मैंने ये सोचा कि आप क्यों मेरे और आपके इस रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद इस यहाँ पर अमीरी और गरीबी के चक्रव्यूह को छोड़कर मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ऐसा कहकर वो गले लगा लेने वाली है वेद को। वेद काफ़ी खुश हो जाएगा और कहेगा कि यहाँ पर सरोज माँ की कही हुई बात सत्य हुई। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम जिस काम से जा रहे हो तुम्हारा काम होगा, और देखो सरू तुम मुझे मिल गई, मेरे सपना पूरा हो गया। भाई सीरियल में धमाकेदार ट्विस्ट तो आ ही गया। अब दूसरी तरफ आपको ये भी दिखाया जाएगा कि जो वेद है वो यहाँ पर सरू के प्यार को लेकर भी यहाँ पर अपने घर में रिश्ते की बात भी चलाने वाला, अपनी माँ से कहने वाला है कि माँ मैं सरू से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और कहीं ना कहीं वो यहाँ पर शादी के लिए भी कहने वाला है। लेकिन भाई वेद की माँ तो पहले ही बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हैं, क्योंकि कामिनी और उर्मिला ने कहकर अनिका की शादी के लिए वेद को भी यहाँ पर बहुत गजब यहाँ पर ब्लैकमेल कर दिया है। और यहाँ पर तारा बुरी फंस गई है। अब तारा सोच रही है कि आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ। अब जहाँ पे वेद एक तरफ कहेगा कि मैंने सरू को पसंद कर लिया तो तारा और ज़्यादा चिढ़ जाएगी। अब वो सोचेगी कि इससे अच्छा कि सरू मेरे घर की बहू बने, मैं अनिका को ही बना लेती हूँ ताकि मेरी बेटी की भी इज्जत बची रहेगी। अब यहाँ पर इसीलिए वो अनिका से वेद की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता है कि वेद सरू से कितना ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए यहाँ पर जो वेद है वो यहाँ पर सरू को कहेगा कि मैम तुम यहाँ पर मंदिर में शादी करके मेरे घर चलेंगे, क्योंकि मेरी माँ जो है वो शादी मेरी और तुम्हारी होने नहीं देगी। इसलिए सरू कहेगी कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे और प्यार का आपके प्यार का कोई भी भविष्य नहीं है, कोई भी हमें और आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अब वेद कहता है कि मैंने अगर तुमसे प्यार किया तो मैं उसे निभाऊंगा और मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी पत्नी बनाकर ही मेरे घर लेकर जाऊंगा, चाहे वो सही से हो या फिर किसी भी हाल में हो। भाई यहाँ पर वो सरू को प्रपोज कर देता है और उसको लेकर जाता है मंदिर और कहता है कि जिस दिन मेरी शादी अनिका के साथ हो जाएगी उस दिन मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, इसलिए इससे पहले तुम मुझसे शादी कर लो। और यहाँ पर वेद और सरू दोनों ही मंदिर जाने वाले हैं और वहाँ पर शादी करके उसके घर आने वाले हैं। ये देखकर यहाँ पर तारा यानी कि जो वेद की माँ है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी और कहेगी दो कौड़ी की लड़की तूने अपनी औकात दिखा ही दी और तूने यहाँ पर मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ शादी भी कर ली, लेकिन मैं तुझे कभी भी अपने घर की बहू एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं तुझे मार डालूंगी। भाई यहाँ पर वेद जो है सब देखकर दंग रह जाता है और कहता है कि माँ आप कितना ज़्यादा गिरेंगे, आपको अपने बेटे की खुशी दिखाई नहीं देती बल्कि आपको अमीरी और गरीबी दिखाई देती। जब मैं इस अनिका के साथ खुश ही नहीं रहूंगा तो अमीरी और गरीबी का क्या करना है। अब यहाँ पर तारा कहने वाली है कि मुझे सिर्फ क्लास देखना है, मुझे हाई सोसाइटी के लोग चाहिए मेरे घर में, ना कि दो कौड़ी की ये लड़की जो गाँव से आई हुई है। अब भाई सरोज भी अपनी बेटी सरू को बहुत जल्द मिलने वाली, वो जब देखेगी कि सरू और यहाँ पर वे शादी करके आए हैं तो पहले ही सरू जाकर जोरदार थप्पड़ मार देगी और कहेगी तू यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई थी या फिर तुम यहाँ पे ये सब करने आई थी सरू। अब यहाँ पर सरू कहने वाली मायरी मेरी बात को समझ, मैंने पहले ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वेद सर ने मुझे प्रपोज किया और मुझे भी एहसास हुआ कि मैं इनसे प्यार करने लगी हूँ और प्यार करना कोई यहाँ पर जुल्म तो नहीं। अब भाई यहाँ पर सरोज जो है वो कहने वाली है कि इसका मतलब फिर अनिका की शादी से हो रही थी और अनिका की माँ कौन है। और जब वो उर्मिला को देखेगी सरोज तो दंग रह जाएगी और कहेगी इसका मतलब मेरी सरू बहुत बुरी घर में आ गई है और मेरी सरू की जान को भी खतरा है। और वो कहेंगी सरू तुझे इस पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर मेरे साथ घर चलना होगा, क्योंकि ये जो नानी है यही यहाँ पर अनिका की नानी मेरी यहाँ पर कातिल और इसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, मुझे भाग कर जाना पड़ा था गाँव।